हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन विंटर 2023 का। पेपर कोड है 22224 अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्यूटर एंड आईएफ ब्रांच की एक कोड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अटेम्प्ट 23 ए पार्ट है, इफ़ एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो इसे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। देखो x इंटू साइन वाई है, मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो इसे हम u इंटू वी रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, है ना। सेम वे में इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी। तो ये हो जाएगा y डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव ऑफ 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारा 0 है। अब यहाँ पे देखो x इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई। ठीक है, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा। फिर हम y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1, वाई इंटू साइन एक्स का एक्स के लिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले सब डिफरेंशिएट करने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रखेंगे, और वो टर्म्स जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो उन्हें हम एक साथ रखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये देखो ये दोनों टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले ये जो टर्म है ना जो बिना डी वाई बाई डी एक्स का, इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे। देखो ये प्लस में है, जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। देखो ये पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म देखिए प्लस में है, ये सारा टर्म इधर गया तो माइनस में हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में डिवीजन में चला जाएगा जब ये राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र होगा। तो सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का ये डेरिवेटिव था। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, है ना।
तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर जो दोनों के डेरिवेटिव्स आएंगे उनको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें dy/dx मिलता है। तो स्टार्ट करेंगे, गिवन x इक्वल टू a cos थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, d/d थीटा ऑफ a cos थीटा। ए इंटू, देखो ए तो हमारा कोएफिशिएंट है तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो देखो dx/d थीटा क्या मिला हमें, dx/d थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको चाहो तो आप मार्क कर लो इक्वेशन 1। नाउ y इज इक्वल टू, अगेन हमें क्वेश्चन में गिवन है a साइन थीटा। सो इसे भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा d/d थीटा ऑफ a साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सो dy/d थीटा क्या मिल गया हमें, a कॉस थीटा। इसे मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। सो dy/dx के लिए हमें क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो हम करेंगे देयरफॉर 2 अपॉन 1, वी गेट क्या हो जाएगा, dy/d थीटा, सॉरी यहाँ लिख दो पहले, dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा होगा ऐसे। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो dy/d थीटा की क्या वैल्यू है, a cos थीटा, dx/d थीटा की क्या वैल्यू आई, माइनस a साइन थीटा है ना। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, कंप्लीट हो गया है सोल्यूशन। सो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो a से a कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, ये cos है ना, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। देखो ये डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था, तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया किसका, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा, जो पैरामेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4। तो अब ये जो आंसर आया है इसमें हम अप्लाई करेंगे थीटा की वैल्यू π/4। देयर नाउ एट थीटा इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो dy/d थीटा इक्वल टू माइनस कॉट π/4। π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। क्योंकि यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो dy/dx, देखो यह थीटा नहीं है ये x है, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो पहले हमने dy/dx फाइंड किया, फिर जो आंसर आया उसमें हमने थीटा की वैल्यू π/4 अप्लाई की, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब हम करते हैं सी पार्ट। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 3x² - 36x + 10। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ये क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, मैक्सिमा मिनिमा का, उसका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू द गिवन फंक्शन, इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 2x³ माइनस d/dx ऑफ 3x² माइनस d/dx ऑफ 36x d/dx ऑफ 10। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x² है ना, 3 × 2 6 हो जाएगा, 3x² का हो जाएगा 6x माइनस 36 × 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, 10 कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला ना, इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसे हम इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0. नाउ पुट दिस dy बाय dx इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, देखो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पे 6 कॉमन है ना, तो मैं 6 को कॉमन ले सकती हूँ. -6 इक्वल टू 0. तो ये 6 राइट साइड में गया तो 0 के साथ डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा. तो ये बचा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो देखते हैं फैक्टराइज करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे. -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. तो फैक्टर हो गए इसके x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x minus 3 equal to 0 and x plus 2 equal to 0, which implies x equal to 3, x equal to -2. तो देखो इस तरीके से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई x की, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2. इसको हमने फैक्टराइज किया. तो अब देखिए x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 हमें दो पॉइंट्स मिल गए. अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से पॉइंट पे मतलब x की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलती है. तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसका यूज़ करके हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना. सो देयरफॉर फ्रॉम, यहाँ पे और लिख लो, और फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो क्या आएगा, d2y बाय dx2 इक्वल टू, कैसे मिला ये d2y बाय dx2, जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है इसी को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करना है. d बाय dx, देखो जब आप dy बाय dx है ना, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, d2y बाय dx2 इक्वल टू d बाय dx ऑफ 6x² माइनस d बाय dx ऑफ 6x माइनस d बाय dx ऑफ 36. तो यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 2 12x माइनस 6 इंटू 1 दैट इज़ 6. और ये डेरिवेटिव तो हो गया 0. चलो चाहिए लिख देते हैं, इसका हो गया 0. तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आता है. तो देखो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने सॉल्व किया d2y बाय dx2, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया 12x माइनस 6. अब हम इस 12x माइनस 6 जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर हम जो हमने दो पॉइंट्स निकाले, मतलब जो हमने दो वैल्यू ऑफ x निकाली उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है. नाउ एट x इक्वल टू 3 हम चेक करते हैं, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3. क्या आएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y बाय dx2 इक्वल टू 12 इंटू 3 माइनस 6, 12 3 ज़ा 36 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 30. तो 30 देखो जो आ रहा है आपका d2y बाय dx2, डबल डेरिवेटिव जो है x इक्वल टू 3 पे 30 आ रहा है, मतलब वो 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. देखो हमें पता है कि अगर हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू 3 पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा. ठीक है. सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू. ठीक है. x इक्वल टू 3 पे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. अब सेम प्रोसेस हम करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू थी ना x के, तो x इक्वल टू 3 मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में. अब हम सेम इक्वेशन पे x इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं. सिमिलरली एट, या फिर अगेन एट
x इक्वल टू -2, हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, d2y/dx2 क्या आता है 12 इंटू -2 -6 -24 -6 दैट इज़ इक्वल टू -30। देखो वैल्यू सेम आ रही है लेकिन क्या आता है ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे +30 आया था, यहाँ -30 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव है ना वैल्यू तो 0 से कम है। इसका मतलब है देयरफॉर एट x इक्वल टू -2 फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हमें देखो हमने वो 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए जिन पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अभी तक हमने वैल्यू नहीं फाइंड किया, तो वो वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में सपोज किया था ना। देखो ये इक्वेशन 1 जिसको हमने मार्क किया हुआ, देखो ये यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 we get y इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख देते हैं एक बार, क्या था 2x³ -3x² -36x +10। सो y मैक्सिमम चलो निकालते हैं पहले। y मैक्सिमम किस पॉइंट पे था, x इक्वल टू -2 पे था, तो अप्लाई कर दो -2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, -2³ -3 इंटू -2² -36 इंटू 3 सॉरी -2 +10। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -8 -3 इंटू 4 +36 इंटू 2 इज़ 72 +10, ये आएगा -16 -12 +82। इसको सॉल्व कर दो, क्या आता है देखो, -28 +84, ये आएगा 54। तो y मैक्सिमम कितना आता है, y मैक्सिमम आ गया हमारा एट -2 54। अब हम फाइंड करते हैं y मिनिमम। तो y मिनिमम किस पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे। सो देखिए y मिनिमम हम फाइंड करेंगे एट 3, तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी अप्लाई कर दी है, 3³ 3 इंटू 3² 36 इंटू 3 +10, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 -3 इंटू 3 9 36 इंटू 3 108 +10, तो ये आ जाएगा 54 -27 -108, इसको हम लिख सकते हैं 98, तो ये कितना आ जाएगा -71। तो y मिनिमम आता है एट 371 दैट इज़ -71। तो देखो नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा दिखने में बड़ी है बट ये क्या है, माइनस में है ना, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई और +54 जो आया था वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब लास्ट पार्ट बचा है डी पार्ट। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अ मेटल वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज़ मैक्सिमम। तो देखिए ये भी हमारा मैक्सिमा मिनिमा जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का है उसका ही क्वेश्चन है। तो इसमें एक मेटल वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको बेंड करके एक हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है और उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड करने हैं जब उसका एरिया मैक्सिमम हो। तो डायमेंशंस मीन्स क्या होता है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है ना। तो हमने सपोज किया लेट बी बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, देन वी आर टेकिंग बी एज x सेंटीमीटर। हमें पता नहीं है ना अभी क्या है, तो हमने x सेंटीमीटर लिया। देखो सपोज ये इस टाइप का एक रेक्टेंगल बनेगा, अगर आपने ब्रेड्थ को x सेंटीमीटर लिया तो ये पैरेलल साइड है तो यहाँ से भी x सेंटीमीटर होगा। तो टोटल जो वायर है हमारा 100 सेंटीमीटर का है। तो देखो 100 सेंटीमीटर है तो 100 में से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 -x और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 50 -x। ओके,
तो देखो कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो टोटल वायर कितना है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसमें से हमने ब्रेड्थ को माइनस करना पड़ेगा। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वायर में से अगर आपने 2 साइड ब्रेड्थ के निकाले तो x और x क्या हो गया, इधर भी x है इधर भी x है, 2x आपको माइनस करना होगा। और 2 साइड आपको, लेंथ भी हमारा क्या होता है पैरेलल, 2 पैरेलल साइड है ना, तो डिवाइड बाई 2। तो देखो दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 5 ज़ा 50, 2 ज़ा 100 x/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लेंथ कितना आएगा 50 माइनस x सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, मतलब जो भी आपके टोटल वायर है ना 100 सेंटीमीटर की, उसका हाफ हो जाएगा 50 माइनस एक्स 50 माइनस एक्स ऐसे। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें दोनों मिल गई। तो देयरफॉर एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है एल मल्टीप्लाइड बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो 50 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो क्या आ जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसे गिवन में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं दिया था, तो अगर आपको डायमेंशंस निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोई तो फंक्शन चाहिए ना उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्वेश्चन का एज अ फंक्शन मिल गया हमें। अब इसको बेस बना के हम लोग क्या करेंगे, इसके डायमेंशन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो एरिया है 50x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हमें मैक्सिमम डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज़ मैक्सिमम। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो एरिया है इसका, ये आएगा d/dx ऑफ 50x माइनस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 2x dA/dx। इसको मार्क कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी मार्क किया है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। देखो अभी जस्ट हम ना, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट था, उसमें भी हमने मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस किए ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं टू ज़ीरो। सो पुट दिस dA/dx टू ज़ीरो, तो क्या आता है देखो 50 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से माइनस 2x, ये 50 इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा -50 बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा -50 अपॉन -2, 2 2 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे, इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सो ये क्या मिलेगा d2a/dx2, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, d/dx ऑफ 50 माइनस d/dx ऑफ 2x। 50 का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है, -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये आता है -2। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एरिया का, वो क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो -2 का मतलब क्या होगा, अगर किसी भी फंक्शन में किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, मतलब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर वो नेगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे x इक्वल टू 25 पे क्या आएगा, जो हमारा एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देयरफॉर एट x इक्वल टू 25 एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमको किस पॉइंट पे x इक्वल टू 25, अब देखो x हमने क्या सपोज किया था, x हमने हमारा ब्रेड सपोज किया था। देयरफॉर दैट इज़, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x हमारा क्या है, ब्रेड इज इक्वल टू x, ये हमने लिया था, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लेंथ l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस x, दैट इज 50 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो देखिए इस तरह से हमने जो डायमेंशंस फाइंड करने थे, तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर
डायमेंशन आर B is equal to 25 and L is equal to 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सी पार्ट, सॉरी ये डी पार्ट था, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली हमारा सॉल्व हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है अच्छे से क्लियर हुए रहेंगे। अगर सब समझ में आया है क्लियरली तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।